जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश करे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष दे। यीशु मसीह पैदा होने के बाद 40 दिन के बाद क्या हुआ, ये आज हम देखने वाले हैं। इसलिए संदेश को आप अंत तक देखना। दूसरी बात हम देखने वाले कि जब हम भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास रखते हैं जो कि बाइबल में लिखी गई है, कैसे हमारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे लोग भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। बाइबल में जो भविष्यवाणी दी गई है उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। बाइबल जो है उसमें 30% भविष्यवाणी है, मगर उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। मगर जब हम विश्वास करते हैं भविष्यवाणी के ऊपर, तो क्या हमें आशीष मिलती है, ये देखने वाले हैं। और तीसरी जो बात है, आज हम शमौन और हैना, इन दोनों के बारे में हम देखने वाले, कैसे उन्होंने जो है ये बाइबल प्रोफेसीज के ऊपर विश्वास किया और कैसा उनका जीवन बदल गया। यरूशलेम में शमौन नाम का एक धर्मी और भक्त व्यक्ति था। वो इज़राइल के सुख चैन की बाट जोता रहता था। पवित्र आत्मा उसके साथ था। पवित्र आत्मा द्वारा उसे प्रकट किया गया था कि जब तक वह प्रभु के मसीह के दर्शन नहीं कर लेगा, मरेगा नहीं। तो बाइबल में यहाँ पे शमौन के बारे में बताया गया है। बाइबल कहता है कि वो धर्मी व्यक्ति था और वो भक्त व्यक्ति था। भाइयों बहनों, जब बाइबल कहता है कि वो धर्मी था, इसका मतलब है वो धर्मी है। और कैसे वो धर्मी बना? अपने अच्छे काम से, अच्छे कार्यों से नहीं, विश्वास से। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम विश्वास से धर्मी बनते हैं। अब्राहम जो था, क्यों बाइबल कहती है कि वो धर्मी था? विश्वास से। नूह क्यों धर्मी था? विश्वास से। भाई बहनों, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि आप धर्मी जो है अपने अच्छे कार्य से बनते हैं। आपके अच्छे कार्य से हम दुनिया के सामने धर्मी बन सकते हैं, मगर हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बनते। ये जो व्यक्ति शमौन था, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था। जो भविष्यवाणी दी गई है उसके ऊपर विश्वास रखता था। वो भक्त व्यक्ति था। वो जो है परमेश्वर की उपासना करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, उसके ऊपर वो मनन करता था। और उसका दिल जो है वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था। और इसलिए पवित्र आत्मा उसके साथ था। पवित्र आत्मा द्वारा उसे प्रकट किया गया कि जब तक वह प्रभु के मसीह के दर्शन नहीं कर लेगा, मरेगा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि वो जो है वो भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास रखता था। जैसे कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी कि जो है यीशु मसीह आने वाला है, उसके ऊपर विश्वास रखता था। लोगों ने बोला होगा कि नहीं, कुछ होने वाला नहीं है, मसीह तो आने वाला नहीं है, मसीह पैदा नहीं होने वाला है। लोगों ने उसको डिस्करेज किया होगा, मगर वो हर दिन जो उठता था और वो प्रार्थना करता कि आज मैं मसीह को देखूंगा, वो जो है वो मसीह का इंतज़ार कर रहा था। भाइयों बहनों, क्या आज हम यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं? यीशु मसीह आने वाले हैं, मगर क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं या हम अपने कामों में बिजी हैं, या हम विश्वास ही नहीं करते कि यीशु मसीह आने वाले हैं? क्या हम सिर्फ इस दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं सोच रहे हैं? ये जो व्यक्ति था शमौन, उसका दिल जो था वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ गया था। हालेलुया। वो आत्मा से प्रेरणा पाकर मंदिर में आया, और जब व्यवस्था के विधि के अनुसार कार्य के लिए बालक यीशु और उसके माता पिता मंदिर में लाए, तो शिमोन यीशु को अपनी गोद में उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए बोला। बाइबल ने यहाँ पे क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने कहा कि आप मंदिर में जाओ। शिमोन से कहा कि तुम मंदिर में जाओ, क्योंकि जो तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिसकी आप जो है हर दिन जो है वो आप उसको ढूंढ रहे हो, मसीह आज मंदिर में आने वाला है। आज आप मसीह को देखने वाले हो। और उसी वक्त बालक यीशु उसके माता पिता के साथ वो मंदिर आए थे। यानी यीशु मसीह पैदा होने के 40 दिन के बाद वो मंदिर आए थे। तो पवित्र आत्मा ने जो है वो ये बात शमौन से की, जाओ तुम
भाइयों बहनों, जब हमारा दिल पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जब हम यीशु मसीह का इंतज़ार करते हैं, दिल से इंतज़ार करते हैं, पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं। पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि कब आप यीशु मसीह को देखोगे। 29, प्रभु तू अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर, क्योंकि मैंने अपने आंखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ। भाई बहनों, यहाँ पे जो है शमून ने कहा कि अभी शांति के साथ अपने दास को मुक्त कर, क्योंकि भाई बहनों उसका जो एज था, एज 115 से भी ज़्यादा था। उसका एज क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो जो यीशु मसीह की जो है वो इंतज़ार कर रहा था। भाई बहनों, जैसे ऐसे ही होता है जब आप भविष्यवाणी के ऊपर हम दिल से विश्वास करते हैं, दिल से हम विश्वास करते हैं कि हाँ, मुझे यीशु मसीह को देखना है। जब हम दिल से विश्वास करते हैं कि रैप्चर जब होगा तब मैं ऊपर जाऊंगा, भाई बहनों वैसे ही होगा। और उसने कहा कि मैं अपने आंखों से उस उद्धार का दर्शन कर चुका। यीशु मसीह का मतलब क्या कि उद्धार। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, उद्धार हमारे जीवन में आ जाता है। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं कि चंगाई हमारे जीवन में चली आती है। सब जो गंदी आदतें हैं सब कुछ चला जाता है। हमारे जीवन में उद्धार आता है, उद्धार का दर्शन होता है, जिसे तूने सभी लोगों के सामने तैयार किया है। यह बालक गैर यहूदी के लिए तेरे मार्ग को उजागर करने के हेतु प्रकाश का स्तोत्र है, और तेरे अपने इज़राइल के लोगों के लिए यह महिमा है। उसके माता पिता यीशु के लिए कही गई इन बातों से अजवज में पड़ गए। और फिर शमौन ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसकी माँ मरियम से कहा, यह बालक इज़राइल में बहुतों के पतन या उत्थान के कारण बनने और एक ऐसा चिन्ह ठहराया जाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा, और तलवार से यहाँ तक तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुतों के बुद्धियों के विचार प्रकट हो जाए। भाई बहनों, यहाँ पे अभी शमून ने क्या किया? भविष्यवाणी की। और यहाँ पे कहा कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं आए, सिर्फ इज़राइल के लिए आए। यीशु मसीह आए सारे जगत के लिए, सारे जगत के उद्धार के लिए यीशु मसीह आए, ये उन्होंने कहा। और यीशु मसीह के क्रूस के जाने की भविष्यवाणी भी कही। और उन्होंने माता मरियम से कहा कि और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिसके कि बहुत के विरोधियों के विचार प्रकट हो गए। यहाँ पे क्या कहा? यीशु मसीह जब क्रूस पे जाएंगे, माँ मरियम को क्या दुख होगा, उसके बारे में जो है भविष्यवाणी की गई है। और कहा कि और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा। तो ये जो भविष्यवाणी थी, यह भविष्यवाणी उसकी माँ मरियम के बारे में थी, क्रूस की भविष्यवाणी थी। हालेलुया। तो भाई बहनों, ये था शमौन। आइए हम पढ़ेंगे हन्ना के बारे में। और ये दोनों घटना जो हो गई है उसी दिन हो गई है, उसी दिन मंदिर में हो गई है। आइए हम पढ़ते 36 से। वही हन्ना नाम की एक महिला नबी थी। वह अशेर कबीले के फनुएल की पुत्री थी। वह बहुत बूढ़ी थी। अपने विवाह के बाद 7 साल तक ही वह पति के साथ रही थी, और फिर 84 वर्ष तक वह वैसी ही विधवा रही। उसने मंदिर कभी नहीं छोड़ा। उपवास और प्रार्थना करते हुए रात दिन उपासना करती रहती थी। तो ये जो हन्ना थी, बाइबल कहती कि वो एक नबी थी, और वो बहुत बूढ़ी थी। इसका एज बताए वो 84 साल की थी। और वो सिर्फ 7 साल जो है वो उसने शादीशुदा जीवन का अनुभव किया। उसके बाद उसके पति जो है वो मर गए। चाहे तो वो दूसरे से शादी कर सकती थी, मगर उसने अपना जीवन जो है परमेश्वर को दिया।
बाइबल कहता है कि उसने मंदिर को कभी नहीं छोड़ा। वो उपवास और प्रार्थना करते हुए वो रात दिन उपासना करती रहती थी। तो बाइबल ने जैसे शमून का दिल पवित्र आत्मा के परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, तो वैसे ही ये जो नबी थी हन्ना, उसका दिल भी पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए जब यीशु मसीह आ गए, बाल यीशु मसीह आ गए, तो ये जो है ये दोनों को पता चला, क्योंकि उनका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। बाइबल ने जब आपका दिल परमेश्वर के साथ जुड़ा है तो आप यीशु मसीह को देखेंगे, आप उद्धार को देखेंगे। उसी समय वो उस बच्चे और माता पिता के पास आई, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और जो लोग यरूशलेम के छुटकारे की बात जोड़ रहे थे उन सबको उस बालक के बारे में बताया। तो बाइबल यहाँ पे देखते हैं कि शमौन और ये जो स्त्री थी हन्ना, उन्होंने जो है यीशु मसीह को देखा। अभी वहां पे जो है वहां पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे यहूदी लोग थे। वहां पे जो है वो फारसी लोग भी रहेंगे, वहां पे सब जन रहेंगे क्योंकि मंदिर था। मगर जब यीशु मसीह आ गए वहां पे अपने माता पिता के साथ, तो सिर्फ ये दोनों ने पहचाना। क्यों पहचाना ये दोनों ने? क्योंकि ये दोनों जन परमेश्वर के दिल के साथ जुड़े हुए थे। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं तो हमें सब परमेश्वर के बारे में सब कुछ पता चलता है, उनके प्लान्स के बारे में पता चलता है। बहुत सारे लोग उस दिन आए थे, मगर उनका दिल जो था वो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं था। भाई बहनों, सिर्फ चर्च जाना काफी नहीं है, आपका दिल यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहिए। नहीं तो यीशु मसीह जो है आपके अगल बगल में होगा, आपके चर्च में आएगा, आपके मिनिस्ट्री में आएगा, मगर आप उसको देख ही नहीं सकोगे, आप पहचान ही नहीं सकोगे। आपके घर में आएगा मगर पहचान नहीं सकोगे, क्योंकि आपका दिल जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कब यीशु मसीह आएंगे। और जब रैप्चर होगा उसी वक्त ही बहुत सारे मसीहों को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो विश्वास ही नहीं करते। उनका समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आएगा कैसे ये इतने सारे लोग गायब हो गए, क्योंकि उनका दिल जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं है। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं होते हैं तो परमेश्वर के बातों का पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये कहते कि ये सब होने वाला नहीं है, सब कुछ जो होगा इस धरती पे होगा। भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि जब लिखी गई है तो होने वाले है। यदि आप विश्वास करेंगे या ना करेंगे, यदि आप संदेह करेंगे तो भी ये सब बातें होने वाली है। इसलिए बहुत आवश्यक है हम विश्वास किए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।